विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग आज के क्लास में मालवा का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग या मेघालय का पठार, इसके संबंध में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य विस्तृत है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर तथा चौड़ाई 390 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है पश्चिम में जो है राजस्थान के जो थार मरुस्थल है वहां तक, दक्षिण में विंध्य, इसके पूरब में जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार स्थित है। इस क्षेत्र का जो ढाल है वह उत्तर पूर्व की तरफ है, क्योंकि इसके में जो बहने वाली नदियां हैं वो जाके गंगा और यमुना में मिलती हैं। जैसे इस क्षेत्र में बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल व केन, ये सारी नदियां मालवा के पठार में बहती हैं। और मालवा के पठार में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। उर्मिल मैदान उन क्षेत्र को कहते हैं जहां पर बहुत ही ऊंचा नीचा मैदान पाया जाता है। कुछ समतल तो कुछ ऊंचा नीचा मैदान पाया जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा गली अपर्दित क्षेत्र कहा जाता है क्षेत्र, मालवा के क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ की जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी बहुत बड़ा बड़ा बीहड़ खड्ड बना के दिया है। इस क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा बहुत बड़ा बड़ा बीहड़ खड्ड बना दिया गया है। इसलिए यहाँ भारत का जो है सबसे बड़ा गली अपर्दित क्षेत्र है। गली अपर्दित क्षेत्र क्या होता है? जैसे नालियों के जैसा, गली मतलब नालियों के जैसा अपर्दन हुआ है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा नाली की तरह एकदम तेज जो गड्ढे बने हुए हैं, इसलिए गली अपर्दित क्षेत्र कहा जाता है। इसके ठीक पूरब और उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार की जो ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर ऊंची है। ठीक है। इसका जो विस्तार है, बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो यमुना नदी तक फैला हुआ है। और दक्षिण में जो है ये यहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी तक, क्योंकि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का पठार है। बुंदेलखंड के से ठीक दक्षिण में बघेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड का है, और ये बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार। ठीक है। देखिए इसी क्षेत्र में, इसके उत्तरी क्षेत्र में और कुछ पठार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ एक कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं, जैसे ग्वालियर की पहाड़ी, ठीक है। और नीचे विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत आगे चल के कैमूर और भांडनेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह जो पठार है, यह जो पर्वत श्रेणी है ये यमुना और सोन नदी के बीच जो है जल विभाजक का काम करती है।
और यह सोन नदी के पश्चिमी किनारे, कैमूर का जो की पहाड़ी है सोन नदी के पश्चिमी किनारे पे बहती है, पश्चिम, और इसीलिए सोन नदी जो है जाके पटना में गंगा से मिल पाती है, क्योंकि इसके किनारे सोन नदी है पश्चिमी सिरे पर। ठीक है, इसका जो दक्षिणी सिरा है वह नर्मदा, ये इसके ठीक दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, क्योंकि नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जबलपुर में जाके एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह बहुत बार पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, ये जो है नर्मदा नदी पर है। फिर आगे हम लोग चलते हैं किस पर, छोटा नागपुर के पठार पर। छोटा नागपुर का पठार भी वो मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ठीक है, इसका जो विस्तार है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लेकर इसमें कई जिले हैं, जैसे पलामू है, धनबाद है, सिंहभूम है, संथाल परगना है, ठीक है, हजारीबाग है। ये सारे जिलों में सिंहभूम, सारे जिलों में छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार 87,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 87,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, इसके बाद इसमें इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे सोन है, दामोदर है, महानदी है, स्वर्णरेखा है। अब देखिए सोन नदी जो है इसकी उत्तर पश्चिम में बहते हुए कहाँ चली जाती है? पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसका जो उत्तरी सिरा है वो राजमहल की पहाड़ी द्वारा निर्धारित होता है। दक्षिणी सीमा ये महानदी बहती है। कौन नदी? महानदी। और मध्य में दामोदर नदी, इसका जो है कुछ भाग और है। दामोदर नदी के ठीक उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा का पठार है। कौन है? हजारीबाग। दामोदर नदी के उत्तर में छोटा नागपुर पठार में ही कौन सा भाग है? हजारीबाग और कोडरमा का पठार। और उसके ठीक दक्षिण में रांची का पठार है। रांची का पठार जो है उस कुछ पहाड़ी क्षेत्र है और कुछ पहाड़ी के बाद कुछ समतल क्षेत्र भी है। रांची का पठार के अंतर्गत समतल क्षेत्र भी पाया जाता है, जिस पर से चारों तरफ नदियां बहती हैं। ठीक है, और रांची जो शहर है वो रांची के पठार पर ही, वो जो समतल एरिया है वहां स्थित है। यह देखिए खनिज की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद आता है पूर्वी वाह्य भाग, जो है इस क्षेत्र का वाह्य भाग, जो मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 35,291 वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई जो है 610 से 1830 मीटर है। ठीक है, इसमें कुछ पहाड़ी, इसकी मेघालय के पठार में सबसे पश्चिम में गारो, मध्य में खासी व जयंतिया तथा सबसे पूर्व में मिकिर पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, और मिकिर पहाड़ी से पीछे जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी की जो विशेषता है कि वह मेज के आकार का है और उसी पर यहाँ एक बसा हुआ है शिलांग शहर। ठीक है, शिलांग शहर, और वो जो है यहाँ की राजधानी भी है मेघालय की। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और
मेघालय या शिलांग का पठार, इसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है भारत के पर्वतीय क्षेत्र के संबंध अंतर्गत दक्कन के पठार के संबंध में पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।